सभी भक्तों से निवेदन है कि बड़े आनंद उत्साह के साथ भगवान का पूजन हो रहा है। हमारे आचार्य नरेंद्र पांडे जी के द्वारा और वासुदेवाचार्य जी के द्वारा बड़े आनंद से पूजन कुछ क्षण बाद बस कथा प्रारंभ होने के लिए जा रहे हैं। आप सब दुर्लभ है बंधु, देवता भी तरसते हैं कि प्रभु आपकी कथा यहाँ मिलती नहीं, ना साकेत में मिलती, ना गौलोक में, ना स्वर्ग लोक में, क्योंकि भगवान की कथा केवल मृत लोक में होती है। तो देवता तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब भी हमारे पुण्य क्षीण हो, क्योंकि देवता कब बनते हैं? जब पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, वो देवता बनते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य छीन इस धर्म के धंधे से ही देवता बन जाते हैं। लेकिन ये पुण्य जब भोगते भोगते देवता, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, पुनः मृत्यु लोक में भेज दिए जाने पर पहुंचे। लेकिन प्रभु ने कितनी कृपा, देवता तो मनुष्य योनि मांगते हैं कि मनुष्य बनाना, लेकिन हम और आपको तो ओरिजिनल बना के भेजा ठाकुर जी ने। फिर भी हम इस जंजाल में ये जीवन जितना निकाल दिया है, लेकिन ठाकुर जी बस अब आपके चरणों में हम ये जीवन निकालना चाहते हैं। यही जीवन एक आनंद में है। इसलिए बड़े आनंद से सभी से निवेदन है, भाई बहनों से, माताओं से, कि दुनिया का एक कवि ने लिखा है, सभी भाई बहनों से निवेदन है। देखो हमारी माताएं भी, मैंने कल कहा था, तो वो भी ला रही हैं प्रसाद और प्रभु को चढ़ा रही हैं, वही वितरण होगा आपको। बड़े आनंद में, क्योंकि कुछ स्थानों पर खाली नहीं जाया जाता है। मंदिर में भगवान के समीपस्थ, संत के समीपस्थ, विद्वान के समीपस्थ और भगवान की कथा में कुछ ना कुछ लेकर आ रही है हमारी माताएं, और वही भगवान को भोग लगेगा। और लाना तो अच्छे क्वालिटी का, क्योंकि भगवान को जैसा अर्पित करोगे भगवान वैसा तुम्हें लौटा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं। इसलिए करते चलो बंधु जितना बन जाए। ये मत सोचना कि बेटा बेटी हमारा साथ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। अंतिम समय में सब छूटेगा, मकान दुकान। जो तुम करोगे, जो हमारे भाई लोग वहां बैठे रहते हैं धर्म का खाता लिए, धीरज वगैरह, ये सब उठने के पहले पहले बहुत अच्छे कार्य करते चलो। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। जय हो। श्वास रुक जाएगी, श्वास रुक जाएगी, श्वास रुक जाएगी। इसलिए कवि ने कहा, ये याद हमारे उस समय के लिए मत रहने दो कि हम भजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी। अब रहे ना मोहब्बत रहेगी ना।
नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दो यदप्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णेन प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम हरि ओम मा इदं हरि प्रदननं मे असुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि वसुवनि जय प्रजे पराणं बहुलां मे कारोदभन्नं पयोरे तस्मा सुधत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि मंगलम कौसनेत्राय महनीयाब्जगुणाब्धये चक्रवर्ती तनुर्जाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगला भगवती देवी मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धदात्री च मंगलायै नमो नमः। महाराज की श्री जगद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस यज्ञ भगवान की सत्य सनातन धर्म सरस्वती महामाता वीणा पुस्तक धारिणी अहं शरणं माप्नोमि विद्यादानं देहि मे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
अभिलाष यही पूजबो हनुमान, मेरो मन राम को दास रहे। आनन में जब लो या शरीर में श्वास रहे, जब लो या शरीर में श्वास रहे। गिराय रथ जल बीच समय, गिराय रथ जल बीच समय, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय की। हे हनुमान विराजियो, हे तुम राम के, मैं चरणों की दास, मैं चरणों की दास। राम नाम के आलसी, राम नाम के आलसी भैया, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बारंबार धिक्कार, बार बार धिक्कार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातः स्मरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक, जगत नियंता, जगदाओं में स्थान बनाने वाले, सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति भैया श्री डब्बू जी। आर्गन पर बड़ा ही कुशल वादन बाल गोपाल हैं, पर कला झलक रही है। ठाकुर जी की असीम कृपा है, क्योंकि हम इतने अटपटे गाने वाले हैं कि हमारे साथ जितने बजाने वाले हैं सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं है संगीत में। समस्या तो ये है। तो जितने बेचारे जानकार होते हैं वे सब हमारे साथ पागल हो जाते हैं। लेकिन इस बालक की ये क्षमता है कि इतनी उम्र में, इस बालक में तो हमें डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आगे चलकर ठाकुर जी की बहुत ही बड़ी कृपा करुणा बरसने वाली है। और ये श्रीमद् भागवत की तैयारी में है। फिर विचार बना कि अब इसे कथा के रूप में बदल दिया जाए, क्योंकि जब तक हमें किसी ग्रंथ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो उसको सुनने में हमें उतना आनंद नहीं आएगा। और यदि आप उसे एक बार पढ़ चुके हैं, यदि आप उसे एक बार जान चुके हैं और फिर उसकी यदि कथा होवे तो उसका आनंद कुछ और होता है। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, ये जो कथा है ये बड़ी गूढ़, बड़ी रहस्यमयी है। इसे जानना बहुत ही कठिन है, और इसमें श्रोता का नंबर पहले तुलसीदास जी महाराज ने दिया है और वक्ता का बाद में। तो जब सबने रामचरितमानस का पठन पाठन किया और रामचरितमानस के चरित्रों के बारे में जब आप सबको खूब अध्ययन हो गया, तो फिर उन्होंने विद्वानों को बुलाकर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारे इस आयोजन के संस्थापक कहें, अध्यक्ष कहें, मेरुदंड कहें, सब कुछ उनके लिए जितने भी सम्मान दिए जाएं वो कम पड़ जाएंगे उनकी सहजता और सरलता में। ऐसे परम आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेय श्री शिव कुमार मिश्रा जी, नीरज पांडे, धीरज पांडे, श्री राम आश्रय गुप्ता, संतोष पांडे
और प्रिय अनुज श्री रवि मिश्रा जी, राजकुमार पांडे, विक्रम सिंह, निशाकांत मिश्रा, दिनेश दुबे, आरपी मिश्रा जी, जिनके द्वारा कुशल संचालन चलता है, परम आदरणीय श्री अनिल चौरसिया भैया, श्री राम अकबाल यादव जी, राम यश मौर्य जी व समस्त वे पदाधिकारीगण, जिनके माध्यम से यह सुंदर आयोजन आयोजित हो रहा है। 2 वर्ष का लंबा अंतराल, बड़ी वेदना, क्योंकि जो जिस चीज का आदी हो जाता है यदि उसे ना मिले तो बेचैनी बढ़ने लग जाती है। और यहाँ के भक्तों में कथा की आदत पड़ गई है। अब किसी को भी महाराज किसी चीज का नशा करने का माने वो चढ़ जाए तो फिर वो ना मिले तो बड़ी बेचैनी होती है। और ऐसे लग रहा था कि कब वो समय आ जाए और फिर से ये कथा की रसधारा बहे। अनेक दूर से लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। हमारी आदरणीय श्री भाभी जी बहुत दूर से, दुबई जी, कल दोनों पति पत्नी ने स्वागत सम्मान किया और बड़ी ममतामयी है, बहुत ही महाराज कथा की प्रेमी। कम से कम वहां से आने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन कथा नहीं छोड़ती। बच्चों के पास टाइम नहीं है तो वो कहती है मुझे छोड़ दो और जब तुम्हें टाइम मिले तब लेके चले जाना, लेकिन मुझे छोड़ो, मैं कथा के बिना नहीं रह सकती। ऐसी हमारी आदरणीय गीता दुबे जी और हमारी दीदी आदरणीय जो जीजा जी, बहुत ही उनकी कृपा है, बहुत ही उनकी करुणा है हम लोगों के ऊपर कि जब हम लोगों के यहाँ आयोजन होता है, बोले हमारी दृष्टि में ये सब महाराज जितने भी कागज के टुकड़े बटोरने वाले हैं वे हमारी दृष्टि में निर्धन हैं। तो बोले फिर धनवान किसे मानते हैं आप? उन्होंने कहा, बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। बोले धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय, राम नाम धन होय। कबीरदास जी ने कहा मैं तो उसे ही धनवान मानता हूँ जिनके पास राम नाम का धन हो। और वृंदावन वाले तो यही चिल्लाते रहे, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। क्योंकि जो जहाँ की आराधिका है, जहाँ के जो इष्ट हैं, आप बनारस जाएंगे तो हर हर शंभु, हर हर महादेव, वहां जब कथा सुनने के लिए भक्त आते हैं और जब भी उन्हें कोई बात अच्छी लगती है तो वहां ताली नहीं बजती है, वहां सब दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। वृंदावन जाएंगे, वहां की अधिष्ठात्री हैं आदि शक्ति जगदम्बा राधा रानी, तो एक रिक्शे वाला भी घंटी नहीं बजाता है। जैसे ही महाराज उसे रास्ता क्लियर चाहिए तो राधे 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 राधे, रास्ता क्लियर करो मतलब हटो, घंटी नहीं बजाता, राधे राधे सब चिल्लाते रहते। अयोध्या में जाओ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस धाम में आप जाएंगे वहां उस इष्ट की समस्त महाराज रटना लगा करके घूमते और आनंद लेते। तो पूछा गया कि महाराज जहां कथा होती है वो कौन सा स्थान है? तुलसीदास जी महाराज बोले वो अयोध्या भी हो सकती है, वृंदावन भी। वो महाराज कोई भी स्थान आप बना सकते हैं उसे, क्योंकि जहां अनुराग पैदा होता है वहां प्रयाग पैदा हो जाता है। रामचरितमानस में कई ऐसी अर्धालियां तुलसीदास जी महाराज ने वर्णित की है रामचरितमानस में कि जहां भी अनुराग पैदा हुआ वहां प्रयाग प्रकट हो गए। बाबा ने कहा राम कथा मंदाकिनी, बोले राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुवीर बिहारू भैया, श्री रघुवीर बिहार। और तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया
कि जिस कथा में, जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिन लोगों के बीच में राम जी के जन्म की कथा सुनाई जाएगी, वहां विश्व का कोई भी तीर्थ आने से नहीं रुकेगा महाराज। उस स्थान पर दुनिया के, विश्व के सारे तीर्थ आ जाएंगे। ये रामचरितमानस की गारंटी है। बाबा ने लिखा है कि जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, दिन राम जन्म श्रुति गावई, यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, दिन राम जन्म श्रुति गावई, यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल चली आवई, तीरथ सकल चली आवई, तीरथ सकल कहाँ चली आवई। बाबा कहते हैं जहाँ भगवान के जन्म की कथा होती है वहां सारे तीर्थ मौजूद हो जाते हैं। तो ये कथा साधारण नहीं। और यदि तीर्थ में भगवान का नाम न लिया जाए, भगवत भक्ति में न डुबकी लगाया जाए, तो हमारा आना व्यर्थ है। क्योंकि घर गृहस्थी में तो समय कैसे निकलता चला जाता हमें पता ही नहीं चलता। हम तो यही सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, पर टाइम नहीं मिल पाता, समय नहीं मिलता। माताएं तो कहती हैं क्या करें दीदी, मरने तक का टाइम नहीं है हमारे पास, कैसे भजन करूं। एक माता जी तो हमें सुना रही थी कि उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, 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 हमने माला न फेरी, माला न फेरी, हमने माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। लिखा उन्होंने कि क्या करें बिटिया, क्या बताएं अपने जीवन की दिनचर्या। ने कहा क्यों? भोर भयो दिल आयो चढ़न को, भयो दिल आयो चढ़न को, भोर भयो दिल आयो चढ़न को, भयो दिल आयो चढ़न को। वो कहती है मैं धंधे में लाग गई माला न फेरी, मैं धंधे में लाग गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, माला न फेरी, हाँ माला न फेरी, माला न फेरी, हाँ माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी। हरि ओम। हरि ओम। माता जी ने कहा क्या करें बिटिया, जैसे प्रातः काल का समय होता है तो गृह कारज नाना जंजाला, तो ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो हमने पूछा कि फिर टाइम मिला क्या? बोले थोड़ा सोचा कि चलो जल्दी से नहा के और भगवान का स्नान पूजा कर दिया जाए। नहाए धोए मैं पूजा पे बैठी, नहाए धोए मैं पूजा पे बैठी। तो हमने कहा फिर पूजा
पूजा हुई क्या? बोली नहीं हो पाई। हमने कहा क्यों? पड़ोसन आए गई मालन फेरी, पड़ोसन आए गई मालन फेरी। तीसरे पहर में मंदिर में पहुंची, तीसरे पहर में मंदिर में पहुंची। तो हमने कहा मंदिर में तो पूजा हो गई होगी ना? बोली क्या बताएं बिटिया, वहां भी नहीं हो पाई। हमने कहा क्यों? बोली और भी 2-4 सखी सहेली मिल गई तो पूजा तो नहीं कर पाए। हमने कहा फिर क्या किया? बोले मैं तेरी मेरी करे आई माला न फेरी, मैं तेरी मेरी करे आई पूजा न, तेरी मेरी करे आई माला न फेरी, मैं तेरी मेरी करे आई माला न फेरी। मरे सारी बीत गई माला न फेरी, सारी बीत गई माला न फेरी, मरे सारी। और इसके बाद क्या हुआ? पूरा दिन निकल गया, भजन नहीं हो पाया। बोले हमने कहा शाम के कर लिया करूं, क्योंकि शाम के समय में तो केवल भजन ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि शाम को भोजन शयन अध्ययन ये हमारे यहाँ वर्जित है शास्त्रों में। लेकिन महाराज भोजन शयन और अध्ययन, लेकिन भजन में कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि शाम को कर लिया करो। बोले सोचा तो यही था कि कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। हमने कहा क्यों? सांझ भई दिल आयो चिपन को, सांझ भई दिल आयो चिपन को। फिर क्या हुआ? मैं पलटा पे पौड़ गई माला न फेरी, मैं पलटा पे पौड़ गई माला न फेरी, मरे सारी बीत गई माला न फेरी, मरे सारी। भजन नहीं हो पाया। ईगो नहीं करना भैया बिल्कुल भी, और बात आवाज लौट के नहीं आना चाहिए। वहां से दूर से बिल्कुल नहीं, इधर बस यहाँ हमें रिटर्न मिल जाए। वहां से आवाज आती तो हम सोच रहे हैं कि कोई दूसरा प्रवचन करने लगा। अभी महाराज जी की
कल से भैया आप माइक की व्यवस्था कम से कम 3 घंटे पहले से सुदृढ़ रखना, आपसे हमारी प्रार्थना है। क्योंकि अगर माइक ठीक नहीं होता तो वक्ता का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे जितनी भी कथा आती है ना वो सब भूल जाता है पूरा। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आपको केवल एक ही काम के लिए रखा है, तो 2 घंटे लाल की निवेदन कर रही थी। जीवन ऐसे ही बीत गया, भजन नहीं कर पाए और अंतिम समय आ गया। लिखा उन्होंने कि जब महाराज भगवान का भजन नहीं कर पाए तो यमराज जी लेने के लिए आ गए। धर्मराज जब लेने को आए, धर्मराज जब लेने को आए, धर्मराज जब लेने को आए, धर्मराज को आए, धर्मराज जब लेने को आए, मैं खड़ी खड़ी रो रही माला न फेरी, मैं खड़ी खड़ी रोज रही माला न फेरी। धर्मराज जब लेने को आए, धर्मराज जब लेने को आए, मैं खड़ी खड़ी देख रही माला न फेरी। मैं खड़ी खड़ी रो रही माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, माला न फेरी, हाँ माला न फेरी, माला न फेरी, हाँ माला न फेरी। उम्र सारी बीत गई माला न फेरी, उम्र सारी माला न फेरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन करने में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। भगवान का भजन भी करते चलें और गृहस्थ आश्रम का प्रतिपालन भी करते चलें। तो आओ पहले हम लोग हरि नाम स्मरण करें और फिर हम कथा की ओर ले चलेंगे। आप सभी को बड़े प्रेम और भाव से सब लोग बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। बोलो सभी लोग जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्री राम कथा के द्वारा हम अपने जीवन की व्यथा को दूर करें। भगवान की कथा हमें भगवान से जुड़ना सिखाती है। भगवान की ओर ले जाने के लिए ये सीढ़ी है भगवान की कथा। हम इसी के माध्यम से भगवान से मिलने के लिए हमारी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें भगवान मिले। तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा चित्र खींचा कि जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, बाबा मैं आपके श्री मुखारविंद के द्वारा वो कथा सुनना चाहती हूं जो सकल लोक कल्याणकारी है।
सारे लोगों का कल्याण करने वाली आप कथा सुनावे। और भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई। 4 घाटों पर कथा हो रही है, सबको मालूम है। एक घाट पर तो महाराज जो दैन्य घाट है उस पर तुलसीदास जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं अपने मन को। और एक जगह महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और एक जगह महारानी आद्या शक्ति जगदम्बा जगत जननी पराम्बा मां पार्वती जी को शंकर जी कथा सुना रहे हैं। और एक जगह श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। कथाएं चल रही हैं, लेकिन सबने अपनी अपनी कथाओं के बीच में हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक बातें थी, यदि मान लो बाबा चाहते तो राम कथा लिख देते, लेकिन राम कथा के बीच में उन्होंने मानव जीवन के लिए एक ऐसे सूत्र महाराज पिरोए हैं रामचरितमानस में कि जिसके माध्यम से हम भी भगवान के अनुयायी बने, हम भी भगवान के पास जाने का कोई उपाय करने का तरीका अपनाएं। क्योंकि सबको भगवान के पास जाना है, लेकिन अगर कर्म बिगड़ गया तो फिर भगवान के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा। सबको मालूम है कर्मों के अनुसार ही हम और आप स्वर्ग और नरक में जाते हैं। अगर कथा शंकर जी कथा कहते भी हैं और सुनते भी हैं, उसका परिणाम यह है कि जब भगवान भोले बाबा के मन में कभी भी भगवान से मिलने की बात आती है तो वे अपने को रोक नहीं पाते। चर्चा आती कि जब भगवान का जन्म हो गया अयोध्या में और भगवान अपनी बाल लीलाओं का दर्शन करा रहे अपने भक्तों को, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा पाले चरित हरि बहुविध कीना, पाले चरित हरि बहुविध कीना, पाले चरित हरि बहुविध कीना, पाले चरित हरि अति आनंद दास दीना, अति आनंद दासन कहा दीना, अति आनंद दासन कहा दीना। खूब आनंद दिया भगवान भोलेनाथ ने, ये आनंद लिया। और जब भगवान भोलेनाथ जन्म की कथा सुना रहे थे तो उन्हें अपनी एक घटना याद आ गई। सुना है आपने, स्मरण करा दूं। शंकर जी ने कथा सुनाते सुनाते पार्वती जी से कहा कि देवी मैं अपने जीवन की घटना सुनाना चाहता हूँ इस बीच में। पार्वती जी ने कहा कौन सी घटना? शंकर जी बोले और एक कहानी निज चोरी, और कहो निज चोरी, और एक कहानी निज चोरी देवी, और कहो निज चोरी सुन गिरजा अति भक्ति तोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरे, सुन मति तोरे। शंकर जी ने कहा देवी हमने जब भगवान का अवतार हुआ और जब भगवान की बाल लीलाएं चल रही थी अयोध्या में, तो हम उनकी बाल लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए चले गए अयोध्या। शंकर जी ने कहा भगवान मैं वो चोरी सुनना चाहती हूँ, मुझे चोरी सुनने की जिज्ञासा है कि आपने कैसे चोरी करके भगवान को पा लिया। शंकर जी बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब मैंने चोरी की तो मुझे भगवान नहीं मिले, मैं अपनी चोरी में असफल हो गई स्वामी। मैं जब चोरी करने के लिए गई भगवान को पाने के लिए तो मैं पकड़ी गई, मेरा पतन हुआ और उस चोरी के कारण भगवान मुझे मरना पड़ा। तो आपने जब चोरी की तो फिर आपको भगवान कैसे मिले, मैं जानना चाहती हूँ। और जब आप चोरी करने के लिए गए तो अकेले थे क्या? शंकर जी बोले पार्वती
चोरी कभी भी अकेले सफल नहीं होती है। तुम इसीलिए तो फेल हो गई, इसलिए तो तुम्हारी चोरी असफल हो गई, क्योंकि तुम उस चोरी में अकेली चली गई और मैं अकेला नहीं गया। बोले फिर? बोले हमने एक को और साथ में ले लिया। बिना दो के चोरी कभी सफल नहीं होती। आप किसके साथ गए? शंकर जी बोले काग भुसुंडी संग हम दो, 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 मनुज रूप जाने नहीं ओ, मनुज रूप जाने नहीं ओ, मनुज रूप जाने नहीं ओ। मैं कागभूषुंडी जी को लेकर के गया, बहुत प्यारी चर्चा है। शंकर जी ने कहा कि अच्छा, भगवान शंकर चाहे भगवान कृष्ण की लीलाएं हो और चाहे भगवान राम की बाल लीलाएं हो, शंकर जी दोनों लीलाओं में सम्मिलित हुए। जब भगवान कृष्ण की बाल लीला चल रही है तो जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत सुनी होगी उन्हें पता होगा, शंकर जी भगवान कृष्ण के भी दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारे। खूब जिद करी, मैया यशोदा जी ने खूब मना किया, लेकिन शंकर जी नहीं माने और वहां भगवान भी मिलने के लिए बेचैन रहते, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और बिना एक दूसरे की उपासना के ये दोनों ही प्रसन्न होने वाले नहीं। यदि केवल आप शंकर जी को प्रसन्न करना चाहेंगे, केवल शंकर जी को यदि महाराज भजेंगे और यदि राम का आपने विरोध किया, राम का भजन नहीं किया, तो शंकर जी की कभी भी भक्ति मिलने वाली आपको नहीं है। और भगवान कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। ये भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जब तक शंकर जी की आराधना वंदना नहीं करोगे तो मेरी भक्ति आपको मिलने वाली नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन रहते हैं। वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे हैं और उसके बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त होने वाली हैं, रास लीला के बाद ही भगवान कृष्ण जो है मथुरा चले गए और फिर कभी वृंदावन लौट करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि जब रास लीला भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ करी और इसके कुछ ही समय पश्चात अक्रूर जी लेने के लिए आए और भगवान मथुरा चले गए और फिर आश्वासन दिया था गोपियों को कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन इंतजार करते करते गोप ग्वालों के वर्षों बीत गए, लेकिन भगवान फिर कभी लौटकर वृंदावन नहीं गए। लेकिन जब रासलीला भगवान कृष्ण कर रहे हैं गोपियों के साथ, राधिका रानी के साथ, तो पार्वती जी ने विचार किया कि सभी गोपियां भगवान के रास का आनंद ले रही हैं, तो पार्वती जी ने कहा मैं भी गोपी बन करके जाऊंगी। और जैसे ही पार्वती जी ने श्रृंगार किया तो शंकर जी ने पूछा कि कहाँ की तैयारी हो रही देवी? कहा मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण की रासलीला चल रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी भगवान कृष्ण की रासलीला में गोपी बन करके सम्मिलित हो जाऊं। शंकर जी बोले ये तो तुमने बड़ा बढ़िया प्रोग्राम बनाया देवी, मैं तो उनकी याद में ही डूबा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल में एक बार यशोदा मैया ने दर्शन करने दिया था, तब से अभी तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी तैयार होता हूँ, तुम्हें साथ में ले चलूंगा। पार्वती जी बोली महाराज वहाँ केवल गोपियों की एंट्री हो रही है महाराज, वहाँ कोई गोप रासलीला में नहीं है, पुरुषों में तो केवल भगवान कृष्ण है, बाकी सभी गोपियां हैं, तो भाई वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। शंकर जी बोले देवी कुछ भी हो, लेकिन मैं जाए बिना रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो चलूंगा। कैसे चलोगे जब वहाँ किसी पुरुष को घुसने ही नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे वहां जाकर? शंकर जी बोले मैं उपाय बताता हूँ देवी, कृपा कर दो मेरे ऊपर, मैं चलूंगा और मैं जरूर रासलीला में सम्मिलित होऊंगा। बोले क्या करना है? विद्वान गाते माताएं सब जानती हैं, आपको भी पता है, सब सुनते रहते हैं, मैं तो केवल भाव बता रही हूँ। शंकर जी तैयार हो गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी आ गए
जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वो ब्रज आ गए आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बिजनारी हो ब्रिज में आ गए हैं, हो ब्रिज में आ गए। पार्वती जी मना के हार ना माने त्रिपुरारी हो ब्रिज में आ गए, हो ब्रिज में आ गए। पार्वती जी ने कहा कि आपको वहां कोई जाने नहीं देगा। शंकर जी बोले हम जाएंगे। बोले कैसे जाओगे? शंकर जी ने कहा कि एक जोड़ा अपना लहंगा और चुनरी का लाकर मुझे दे दो, मैं धारण कर लेता। भगवान को पाने की, भगवान से मिलने की ये बेचैनी देखो भगवान शंकर के जीवन की। हमें कुछ भी करना पड़े पर मैं भगवान से मिलने अवश्य जाऊंगा। ऐसा सजा दो मुझे गाना नहीं गाना है, मैं केवल भाव बता रही हूँ आपको। शंकर जी ने कहा ऐसा सजा दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। पार्वती जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं एक जोड़ा अपना कपड़ा आपको दे देती हूँ, आप पहन भी लेंगे, आप नारी बन भी जाएंगे। लेकिन यदि आप जब महाराज रासलीला में प्रवेश करेंगे और कन्हैया ने पूछ दिया कि ये नई गोपी कौन है, इसका परिचय क्या है? शंकर जी बोले तुम बता देना मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। क्या किया शंकर जी ने भगवान से मिलने के लिए? बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, जूड़ा पहन के साड़ी चाल आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी रामा ने त्रिपुरारी हो आ गए हैं। अरे अरे गोविंद पार्वती जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके मन में इतनी लालसा है तो चलें। और जब भगवान भोलेनाथ रास लीला में प्रवेश किए, और भगवान से कोई छिप सकता है क्या? भगवान पहचान गए, जान गए। देखा मोहन में तो वो समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। देखा मोहन में तो वो समझ गए हैं इस राज को, इस राज को। भगवान कृष्ण ने विचार किया बाबा तुम छिप करके इतना लंबा घूंघट डाल के आए हो ना, अब हम छिपने नहीं देंगे। आप कन्हैया ने कौतुक कर दिया, तो लीलाधारी हैं, नाम ही लीला पुरुषोत्तम, लीला करी। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। भगवान कन्हैया ने ऐसी बांसुरी क्या बजाया बांसुरी में मालूम है? तांडव के स्वर छेड़ दिए भगवान कृष्ण ने। उनके ही श्वास से तो महाराज आपको मालूम है स्वर निकले और ये संगीत पैदा हुआ। भगवान कन्हैया ने बांसुरी में तांडव के सुर छेड़े और जैसे ही तांडव के स्वर निकले
भोलेनाथ भूल गए कि हम रासलीला में गोपी बन करके आए। भगवान भोलेनाथ भूल गए और रासलीला की जगह पर भगवान भोलेनाथ का तांडव प्रारंभ हो गया। और जब भगवान भोलेनाथ का तांडव प्रारंभ हुआ तो तांडव तो आप जानते हैं, बाबा ने विद्वानों ने लिखा, जब तांडव शुरू हुआ तो सर से खिसक गई है साड़ी। तांडव प्रारंभ किया तो जो लंबा घूंघट डला था वो निकल गया, और जैसे ही सर से साड़ी खिसकी भोले बाबा की दाढ़ी दिखाई देने लगी। सर से खिसक गई है साड़ी, मुस्काएगी तुम्हारी भंडारी। पार्वती जी मना बिहारी, पार्वती जी मना बिहारी, कामा ने त्रिपुरारी। आ गए हैं। प्रार्थना ये कर रही थी आपसे कि भगवान भोलेनाथ बेचैन रहते हैं भगवान से जब तक। अच्छा, ये आत्मा हमारी बेचैन है कि नहीं है, आप बताना। कभी भी अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, इस आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। चाहे आप डनलप के गद्दे, बेचैनी होती है कि हो सकता है शायद यहाँ शांति मिल जाए। मोटे महाराज, गद्दों में नींद नहीं आती है, बेचैनी है। और भी कोई सुविधा हो सकती है, हमने सारी सुविधाओं के साधन पैदा कर लिए लेकिन मन में शांति नहीं है। क्यों? आत्मा हमेशा बेचैन बनी रहती है। इसलिए बेचैन बनी रहती क्योंकि जब तक ये आत्मा अपने प्रियतम से नहीं मिल जाएगी तब तक इस महाराज इसके मन में कभी शांति होने वाली है। तो हम लोग भले ही भोगों में शांति ढूंढना चाहते हैं, सुविधाओं में, लेकिन ये आत्मा तो तब तृप्त होगी जब उसे परमात्मा मिलेगा। तो शंकर जी महाराज कोई ना कोई उपाय करते रहते। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की बाली लीलाएं चल रही हैं तो भी शंकर जी बेचैन है। कागभूषुंडी जी और शंकर जी दोनों ही मनुष्य बने। ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपने सुना, स्मरण करा दूं मैं आपको। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, शंकर जी ने कहा, कागभूषुंडी संग हम दो, ओ मनुज रूप जाने नहीं, हम मनुष्य बनकर गए। इसका तात्पर्य है कि अगर भगवान से मिलना है तो आपको मनुष्य बनना पड़ेगा, आदमी बनना पड़ेगा। शरीर कोई भी हो भाई, शरीर हमें भले ही आदमी का मिल गया लेकिन यदि आचरण हमारे आदमी के नहीं है तो हम मनुष्य उनकी दृष्टि में नहीं हो सकते, संसार की दृष्टि में हो जाए। क्योंकि बाबा ने लिखा है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। चाहे वो शरीर गंगा का हो, चाहे वो शरीर शबरी का हो, चाहे वो शरीर मीरा का हो, और चाहे वो शरीर गिधराज जटायु का हो। कौन सा शरीर सुंदर और पावन है? बोले सोई पावन सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भज रघुवीरा, जो तन पाए भज रघुवीरा, जो तन पाए भज रघुवीरा। कौन सा शरीर? ब्राह्मण शरीर पावन है क्या? क्षत्रिय शरीर पावन है क्या? वैश्य शरीर पावन है क्या? तुलसीदास जी महाराज बोले, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजिए। चाहे वो गिधराज जटायु का शरीर हो, चाहे वो भीलनी शबरी का शरीर हो, चाहे वो तुकाराम महाराज, चाहे वो रहीम आदि किसी का भी शरीर, तुलसीदास जी महाराज कहते सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजिए रघुवीरा।
जिस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, भगवान का भजन होता है, उससे सुंदर और पावन दूसरा कोई शरीर होने वाला नहीं है। शंकर जी ने कहा कि हम आदमी बने, इसका सीधा मतलब ये है कि यदि भगवान से मिलना है तो आपको आदमी बनना पड़ेगा। और काकभूषुंड जी को लेकर भगवान भोलेनाथ अयोध्या में आ गए और क्या कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा परमानंद, क्योंकि परमानंद केवल भगवान की भक्ति में प्राप्त होगा। महलों में, कागज के टुकड़ों में, अनेक भोग प्रसादों में कभी परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमानंद तो केवल भगवान की शरणागति में ही मिलता है। और जब शंकर जी अयोध्या धाम में आ गए तो बाबा कह रहे परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, मीठे न तेरे मन भूले, माने गली, बीथियों में महाराज शंकर जी काकभूषुंड जी को लेकर के घूम रहे। काकभूषुंड जी बोले ऐसे कब तक घूमते रहोगे? बोले जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक बराबर घूमता रहूंगा। और बोलो जब तक इस आत्मा को भगवान नहीं मिल जाते तब तक वो घूमती रहती है कि नहीं? 84 लाख योनियों में भ्रमण करती रहती है आत्मा। बोले ये तब शांत होती है जब उसे परमात्मा मिलते हैं। शंकर जी बोले तब तक घूमता रहूंगा जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे। तो काकभूषुंड जी ने कहा कि भगवान से मिलने के लिए कोई कुछ करना पड़ता है। घर बैठे भगवान नहीं मिलते हैं महाराज, कुछ करना पड़ता है भगवत प्राप्ति के लिए। शंकर जी बोले करेंगे। बोले करो। कहा कि एक काम करो कि ऐसा कुछ किया जाए, या तो भगवान महलों के बाहर आ जाएं और या फिर हम लोग महल के अंदर चले जाएं। शंकर जी बोले कि उनको ही बाहर बुला लिया जाए तो और भी आनंद आएगा। और तुलसीदास जी महाराज ने चित्र खींचा कि शंकर जी नित्य प्रति बाल रूप बना करके भगवान के माने खेल में सम्मिलित हो जाते रोज। आप सोचेंगे कोई प्रमाण है क्या? प्रमाण है रामचरितमानस का। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जब महाराज श्री दशरथ जी चक्रवर्ती धर्म सम्राट भोजन के लिए बैठते हैं और राम जी अपने बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि जाओ जाकर के राम से कहना कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें भोजन के लिए बुला रहे हैं। और जिस समय सुमंत जी बुलाने के लिए गए तो सुमंत जी से बोलने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। क्या हुआ? बाबा ने लिखा, सुमंत जी ने राम जी को आवाज लगाई, राघव। कहा काका श्री क्या बात है? कहा भोजन करते भूला भक्त राजा, 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 नहीं आवत तजीवा समाज, नहीं आवत तजीवा समाज, नहीं आवत तजीवा समाज। सुमंत जी ने कहा रे राघव, राजा तुम्हें भोजन के लिए बुला रहे हैं। राम जी ने कहा ऐसा कौन सा दुनिया में राजा पैदा हो गया जो मुझे आदेश भेज रहा है, मुझे बुला रहा है। अगर सुमंत जी ने कहा होता कि पिताजी भोजन के लिए बुला रहे हैं तो नरलीला के अनुसार श्री राम जी दौड़कर नतमस्तक हो जाते। लेकिन सुमंत जी ने कहा भोजन करत बुलावत राजा। राम जी के मन में विचार आया, मैं तो राजाओं का महाराजा, ये कौन सा राजा पैदा हो गया जो मुझे आदेश दे रहा है? और यदि ये राजा है
और यदि इसके मन में महाराज प्रजा के प्रति वसुदैव कुटुंबकम की भावना है, तो ये केवल अपने पुत्र को क्यों बुला रहा है? हमारे साथ जितने सखा क्रीड़ा कर रहे हैं उन सबको राजा को बुला कर रहा है। पूछा कि सुमंत क्या कहा था तुमने? कहा हमने कहा था कि राजा भोजन के लिए बुला रहे हैं। ओहो, ज्ञानी है श्री महाराज, स्वयं वेद का स्वरूप है श्री चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ। उन्होंने कौशल्या से कहा जाओ। कौशल्या कौन है? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा व्यापक ब्रह्म निरंजन, बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति वशे कौशल्या की गोद। महाराज श्री दशरथ जी ने कहा कि यदि भगवान को पकड़ना है, यदि भगवान को महाराज अपने नजदीक लाना है, तो उसके लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। सो भक्ति स्वरूपा महारानी कौशल्या से कहा जाओ कौशल्या राम को पकड़ कर ले आओ, क्योंकि भगवान ज्ञान की पकड़ से भाग सकता है, भगवान वैराग्य की पकड़ से भाग सकता है, भगवान त्याग की पकड़ से भी भाग सकता है, लेकिन भक्ति की पकड़ से कभी भगवान भागने वाला, भक्ति के बंधन में तो भगवान सहजता से ही महाराज बंध जाता है। मालूम है आपको, जब महारानी यशोदा भगवान कृष्ण को उखल से बांधने लगी, क्रोध में भरी है महारानी, भ्रुकुटी तनी है मैया यशोदा की, बहुत शैतान हो गया है। आपको मालूम होगा श्रीमद् भागवत की चर्चा है, 1 मिनट की बता दूं मैं आपको। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में महारानी यशोदा जी मट्ठा बना रही हैं, दही महाराज मथ रही है, और कन्हैया दौड़ करके आए और मैया के गले में पीछे से नन्हे नन्हे हाथ डाले और कान में कहा कि माँ मुझे माखन दो, माँ मुझे माखन दो। यशोदा जी ने कहा अरे लाला पहले सूरज निकलने दे तब माखन दूंगी। तो कन्हैया ने कहा कि माँ सूरज तो कब का निकल गया। यशोदा जी ने कहा झूठ बोलता है, अभी कहाँ निकला है सूरज, अभी तो नहीं निकला। कन्हैया ने कहा मैया झूठ मैं नहीं, झूठ तू बोल रही है। कहा क्यों? बोले तू ही तो कहती है बाबा नंद से कि मेरे आंगन का सूरज तो मेरा कन्हैया है, अब वो दुनिया का सूरज कब निकलेगा इसका मुझे पता नहीं, पर तेरी आंगन का सूरज तो निकल चुका है माँ, इसलिए मुझे माखन दे दे। ठीक है, मैया ने गोद में लिया और अपना दूध पान कराने लगी। कन्हैया ने दूध पीते पीते तो केवल पूत प्यारो है, दूध ना है। भगवान परीक्षा तो लेते हैं। अब जैसे ही भगवान दूध पान कर रहे थे मैया का, माँ दूध पिला रही थी, अपने स्तन पान करा रही थी, और इतने में ही भगवान ने लीला करी, जो चूल्हे पर दूध रखा हुआ था ना वो महाराज अपने आप उफनने लगा, माने आग तेज कर दी भगवान ने अपनी माया से,